हरियाणा की सबसे बड़ी IMT तो बनने जा रही है, लेकिन हरियाणा की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन लाग रहा है जो जींद जिले के लिए सबसे बड़ा दुखदायक होगा। हर इंसान में किस्ती काम मिलेगा, काम नहीं मिलता। अगर गुड़गांव में मारुति कदे लगी थी, उसके बाद और भी आज तक नहीं बता दो गुड़गांव में कितने आदमी को नौकरी करें उसमें। किस गांव जो चंडीगढ़ शहर बनाया, राजधानी बनाई, उस टाइम पे 21 गांव लिए गए थे। उन गांव की जो ज़मीन ली, वहाँ आदमी आज बर्बाद हो रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं। मुआवजा उस कराएंगे कि एक बार तो दिख जाएगा, लेकिन उसकी तो पीजेंगे बालक नशा करके या 70 डाल के ऐब हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? चोरी डकैती होंगी। तो फिलहाल इस वक्त आप हमारे साथ है जुड़ चुके दोस्तों। मेरा नाम विक्रम है और आप सभी का स्वागत है जय हरियाणा टीवी पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि IMT का मामला लगातार आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और जो किसान दोस्तों विरोध जता रहे हैं और बोल रहे हैं कि ज़मीन हमारी माँ है और हम अपनी ज़मीन को सरकार को नहीं देने वाले हैं। और जैसे कि आपको यही पता है दोस्तों, हरियाणा में 6 IMT बनने जा रही है और हरियाणा की सबसे बड़ी जींद में है IMT वो बनने जा रही है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ है, आप देख सकते हैं, नवीन जी है। और दोस्तों बताना चाहूँगा BKU से जुड़े हुए हैं, सफेदों से किसानों के प्रधान हैं और जींद जिले से बात जाए तो वो प्रधान हैं। इस विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है जी। राम राम जी। राम राम, आपके चैनल को भी राम राम, दर्शकों को भी। मैं यह कहना चाहूँ जी, जो IMT है या देश का नाश है, जिसमें हमारा जींद जिले को तो यह बर्बाद करने पर तुली हुई है। हम नहीं चाहते कि बस जो 12,500 एकड़ ज़मीन है, जो यह एक उपजाऊ ज़मीन है और एक हमारी माँ है, जिस आने वाली नस्ल सब बर्बाद हो जाएंगी अगर यह ली गई। तो अगर यह लेनी है तो इसी जगह पर लो ना जड़ा कुछ भी ना होता, जहाँ पर पानी नहीं है ज़मीन का नीचे का और पैदावार नहीं है, उस एरिए को लो। जहाँ उपजाऊ है तो आप उपजाऊ ज़मीन को क्यों ले हुए हैं? यह तो एक सोची समझी सरकार की एक साजिश है, जिसके तहत इन गांवों को बर्बाद करना है। जिस तरह 21 गांव जब चंडीगढ़ बसाई, उस टाइम पे 21 गांव बर्बाद कर दिए। अरे वो एक काम ही 12 गांव का है। किस गांव बर्बाद कर दीजिए? किस गांव की आप बात कर रहे हैं? मैं 21 गांव जो चंडीगढ़ शहर बनाया, राजधानी बनाई, उस टाइम पे 21 गांव लिए गए थे। उन गांव की जो ज़मीन ली, वहाँ आदमी आज बर्बाद हो रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं। उनका बुरा हाल हो गया। एक बार तो चश्मे लगा दिए कि भाई दिखा दिया कि भाई यह चीज़ कराएंगे, कुछ नहीं उन आदमियों का आज। इसी प्रकार जो ये 12 गांव हैं, इन 12 के 12 गांव का भी बुरा हाल होना है। लगने से बहुत सारे जो किसान हैं ये बातें भी बोल रहे हैं कि जो युवाओं को है नौकरी मिलने का अवसर मिलेगा, ये भी बातें बोल रहे हैं बहुत सारे किसान। जो ये बोल रहे हैं यू एक धोखा है। जिस या गुड़गामा साइड या उर्ला काने आई है मारुति आई, और किसने नौकरी दे दी? नौकरी किसी को नहीं है। जुआ आदमी बीच में टांग डाले जिनकी ना कोई ज़मीन है और ना किसी डाल का उन्हें बेरा है कि आ गाँव नौकरी की बात कर रहे हैं। नौकरी तो उन्हीं को मिलेगा ना जो आसपास के जो युवा होंगे, तो फिर किसको मिलेगी नौकरी? नौकरी तो जो भी बाहर के हैं ना। बाहर के कौन? बाहर के कोई भी दूसरी स्टेट ते या कड़ी औरता होंगे, विदेशी लोग जो भी इसने आड़े वो कर रहे हैं, उन्हीं की नौकरी है, इनकी नौकरी नहीं है। इनको तो रहने का घर भी नहीं है, जमीन और ना खान न कुछ है, ना पीण न कुछ। तो सफेदों जो 6 गाँव के जो किसान आपसे मिले हैं इस विषय पर? मेरे तो बात वही है, मिले हैं तो उन्हें यह कही कि हमारी ज़मीन क्यों करीब बच जानी चाहिए, हम देना नहीं चाहते। जिसमें जामनी के भी हैं, डाठरत के भी हैं, और भी गांव है सारे तो बात वही है। लेकिन हम यह चाहवा कि हम ना तो अपनी ज़मीन देवांगे और इसके गलत चाहे कुर्बानी देनी पड़ो वह भी देने तैयार रहेंगे। चाहे कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति होगी तो भुगताएंगे। सरकार नहीं, तानाशाही है। सरकार ही मनमाना सारा कुछ कर रही है, लेकिन सरकार ने इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा कुछ हर इंसान के गले कर रही है। जब हर इंसान को बर्बाद करने पर चल रही है, जो किसानों जो मुआवजा सीधे खाते में जा, मुआवजा उस कराएंगे कि एक बार तो दिख जाएगा, लेकिन उसकी तो पीजेंगे बालक नशा करके या 70 डाल के ऐब हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? चोरी डकैती होंगी। खाने कितना आवेगा? जो एक जमींदार है उसके गला 15 जात लगी हुई है, जाति जुड़ी हुई है, तो 15 जातियों का पेट भरे है। पोर्टल पर बोल रहे हैं कि 12,500 जो एकड़ ज़मीन है वो चढ़ाई हुई है। 12,500 तो चढ़ा ली, उस पर ये हंगा करने की करेंगे, हंगामा नहीं दिया। उसके लिए चमाम हमारी लाशा पर उतरना पड़ जो इन्हें, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो। जो BKU है, मैं सफेदों का प्रधान हूँ।
हल्का सफ़ीदों का, जींद जिले का उपप्रधान हूँ पूरे का। लेकिन हमने यह चीज़ पक्की है कि भाई हम ज़मीन नहीं देंगे सरकार के गिले, जो मर्जी करे सरकार, हम उसका विरोध करेंगे। तो जींद में डीसी साहब को है ज्ञापन भी सौंपा गया। हाँ, डीसी साहब को ज्ञापन भी सौंपा गया है, उसको दिखाया भी दिया है कि भाई हम देना नहीं चाहते, लेकिन डीसी साहब के फिर भी वह बात मन में नहीं आ रही बाल। वो यह चाह रहा है कि भाई इनको बर्बाद कर दूँ। मैं तो डीसी साहब तो यह कहूँ कि भाई क्यों खाम खाई जमींदारा की रोटी खो हो, इसमें गरीब आदमी, अमीर आदमी, सारे डाल का परिवार है, सब बर्बाद हो जाएंगे। तो आप जींद गए हुए थे जिस दिन डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा गया? मैं उस दिन भी था, जींद गया था। तो कमेटी से क्या कुछ बातचीत हुई थी? कमेटी ने तो यह कही कि भाई बैठ कर दोबारा रणनीति तैयार करेंगे, उसके बाद ही अगला फैसला लेंगे। क्या कोई बड़ा आंदोलन भी हो सकता है? बड़ा आंदोलन भी होगा, अगर ना सरकार मानेगी तो बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा, उसमें कोई दो राय बात नहीं। जब आंदोलन होगा तो उसमें यह थोड़ा देखी जाएगी कि भाई क्या होगा। और जींद जिला तो आंदोलन का पुराना क्रांतिकारी रहा है, और जब जींद में ही पुराने टाइम तक क्रांतिकारी लोग बैठे हैं, जब 12-12, 14-14 साल के बालक गोली खास के हैं, तो इस चीज़ में भी उल्टे हटने वाला कोई दिखता नहीं हमने, और ना हम उल्टे हटा। मैं तो डीसी साहब तो यह कहूँगा और मुख्यमंत्री साहब से भी कि भाई आप इसने कहीं और ले जाए, हमारा जींद जिला न छोड़ दे। तो कहाँ चाहते हैं, कहाँ बनने? तो इस जगह पर चाहवा जहाँ पर ज़मीन उपजाऊ नहीं है, वहाँ पे बनानी चाहिए। ओड़े बनानी चाहिए, चाहे हमारा हरियाणा हो, चाहे बाहर की कोई सी स्टेट आओ, हम तो उस जगह पर चाहो। ये तो हरियाणा की सबसे बड़ी आईएमटी बनने जा रही है। हरियाणा की सबसे बड़ी आईएमटी तो बनने जा रही है, लेकिन हरियाणा की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन लाग रहा है, जो जींद जिले के लिए सबसे बड़ा दुखदायक होगा। हर इंसान का बुरा हाल हो जाएगा, सोचन पे भी, खान पे भी, अपना परिवार का पालन पोषण करने पे भी मजबूर हो जाएंगे। नए नए बालक जुड़ से ये पीछे दिख जाएंगे, विनती खा जाएंगे नशे में या किसे डाल के और ऐबा में उतर जाएंगे, फिर पाछे देखे होगा चोरी डकैती और होगा के। और जब ये 12 गाँव में 12,000 तक फालतू आदमियों का पेट भरे। गए थे, किसानों से बात की थी, बहुत सारे किसानों का ये कहना था कि हम सरकार को अपनी ज़मीन दे देंगे यदि सरकार अच्छे रेट में हमारी ज़मीन खरीदती है। तो सरकार जो आदमी ये कह रहे हैं कि भाई हम ज़मीन दे देंगे, उनके पास ज़मीनें नहीं है, वो तो बीच में आकर डिकड़े तोड़ने का काम कर रहे हैं। या कोई कह रहा होगा जिसका आधा पर्दा किला अंधा होगा, तो वो थोड़ा बहुत कह रहा होगा, नहीं तो बाकी तो हमारा गति साथ कोई नोटिस में आई नहीं कि भाई किसी जमींदार ने आकर खुल के विरोध कर हो कि भाई मैं ज़मीन दूंगा। हर जमींदार कोई भी है वो यह चाहे कि भाई हमारी ज़मीन बचे, आगे हमारे बच्चे और हमारी नस्ल का गुजारा हो जाए। जिसमें एक गांव के गिले जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं, हर एक आदमी ने काम मिला रहे, लेकिन इसमें किस्ती काम मिलेगा, काम नहीं मिलता। अगर गुड़गांव में मारुति कदे लगी थी, उसके बाद और भी आज तक नहीं बता दो गुड़गांव में कितने आदमी को नौकरी करें, उसमें कितने बाहर की दुनिया तो नौकरी करे। आंदोलनकारी हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट जींद पहले नंबर पे है पूरा भारत के अंदर। अगर याड़े यह चीज़ होगी तो फिर तो किसान यूनियन या किसान तो बचता ही नहीं। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, खरीदारी की बात की जाए, क्या कुछ चला हुआ है? सफ़ीदों में मैं सेक्रेटरी साहब से भी मिला, ज्ञापन भी सौंपा है कि भाई खरीद कराओ। उनने जब यह कही थी 1 तारीख ने, उसके बाद फिर बात हुई कि भाई आज करा देंगे, कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। तो सरकार अपने मनमाना हुआ कर रही है, जिससे कि भाई किसान ने जितनी भी अपनी फसल मंडी में काट दी, बेच दी, लेकिन वह जब बिके नहीं गई तो बताओ फिर क्या करेगा ज़मींदार। अगर कोई भी सेलर वाला है या कोई और है, वो अपना मनमर्जी का रेट लगाएंगे। नायब सैन जी ने कहा था कि आज से लगभग 10 दिन पहले बोला था कि जो किसानों जो फसल की खरीदारी है वो शुरू कर दी गई है। आज से लगभग ये 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले बात बोली। नायब सिंह सैनी झूठ बोल रहे हैं। आज 2 तारीख 3 तारीख होगी, आज तक भी बोली नहीं है। कमें कुछ हैं और दिखावें कुछ हैं। आज भी मैं 3 तारीख ना, आज भी सेक्रेटरी साहब दौरा गया हूँ, तो उसके बाद उन्हें यह कही कि दोपहर बाद, लेकिन दोपहर बाद भी हो गया, कुछ नहीं है। अगर ना करेंगे तो फिर वह बासा है, मंडी गेट बंद कराया जाएगा, जमींदार इकट्ठे होंगे, तंग हो रहे हैं, सबका लगभग माल मंडी के अंदर पड़ा है। जब वो बिके नहीं गा तो बताओ क्या करेगा जमींदार। और फिर अगर मनमाने रेट पे कोई भी किसी भी रेट में खरीदेगा, दुखी होया तो फिर देगा, सरकार का फिर फायदा क्या होया।
जो सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन ने यह चीज़ चाहिए कि भाई टाइम अनुसार ही बोली हो, समय के अनुसार ही सब की खरीद हो जाए, तो सब तो बढ़िया रहे। जब ये तो सरकार ने यूँ कहा कि हाँ बढ़िया है, लेकिन यह सरकार बढ़िया नहीं है। या जितनी जाति या कोई भी विरोध सारा ये जातिवाद ये खुद करावे हैं, लेकिन इसके तहत यह भी है कि हर आदमी को भड़का के और अपनी सिर्फ वोट ऐठने का काम करे हैं, गुमराह करे हैं। लेकिन यह नहीं देखते कि भाई ये कितने बढ़िया लोग हैं। बढ़िया नहीं, ये एक आदमी की जड़ काटने का काम करें। सब कृपैन से कटा जाता है, हाँ, फूस को बोलते हैं कि इसको जलाए मत, भाई प्रदूषण मत फैलाए, तो सरकार उसका आपको देती है, मुआवजा देती है। भाई सरकार जो इसका मुआवजा देवे है, यूँ बताओ कि भाई इतनी ज़मीन है और इसके अंदर इतना फूस है, उसको कैसे ज़मीन के अंदर नीचे उतारा जाऊगा। अगर इसके लिए जो ये गांठ बनाकर अंदर इसको बाहर निकालने का काम अगर सरकार करावे है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सरकार करा तो कुछ भी नहीं रही है। सफेदो हल्के में मुआवजा दे रही है ना, मुआवजा क्या में दे दिया, हमने तो आज तक मिला नहीं है। वैसे क्या कुछ देती है मुआवजा? 1000 रुपये। 1000 रुपये देती है? हाँ, 1000 रुपये हमने मिले ही नहीं। पहले की सरकार देती थी 1000, जैसे बीजेपी सरकार दे रही है। बीजेपी 10 साल तक तो बैठी है, 10 साल तो पिछले 40 रही है। पहले वाले और भी सरकार रही है, उन्होंने ऐसा कुछ किया किसानों को? उनने तो पहले पराल का भी कुछ नहीं कराया था। अगर जो जमींदार अपनी जला रहा था, अपनी फसल आगे बो रहा था, कोई भी थी, उनकी तो कोई कार्रवाई नहीं करी थी। लेकिन सारे पंगे तो यह सरकार ले रही है। ये बताओ कि ऊपर तो फसल ठानी, ऊपर तो जब ये फूस होगा तो इसका बताओ क्या करेगा जमींदार। और कितना जो फूस है इसने कड़ तक जमीन में नीचे उतारेगा। फैक्ट्रियों में भी जाता है, इसकी बिक्री भी होती है। बिक्री तो वह है, लेकिन सफेदों के अंदर कई मशीन दी है जो इसको इकट्ठा करके गांठ बना के उठाएंगी। सरकार देती है मशीनें? सरकार ने दे रखी है, लेकिन है तो कोई एक भी सफेदों के अंदर है। तो ये उसका उठाना है, सरकार की तरफ से होना चाहिए, लेकिन सरकार करा नहीं रही। और जब सरकार करावे नहीं गई तो जमींदार क्या करेगा। सरकार से आप कुछ अपील करना चाहें? मैं सरकार तो यह अपील करना चाहूँ कि भाई अपना जो हल्का है या ज़िला है या पूरा हरियाणा है, इसके अंदर पूरी फैसिलिटी जितनी मशीन दो कि गांव गेले 1-1 2-2 मशीन आवे तो कम से कम सबका उठ जाए, तो सबकी समय पर बिजाई हो जाएगी वहाँ की। और यह भी इससे भी पेंडा छूट जाए, कोई जलावे नहीं। और जब ना ही ये कुछ देंगे तो फिर लास्ट में आदमी क्या करेगा, जलावेगा। चाहे रात में जलाओ चाहे दिन में जलाओ, तो फिर प्रशासन के गिले क्या होगा, टकराव होगा कि भाई वहीं इसको ऊपर मुआवजा या फाइन लावेंगे। तो इसका मतलब तानाशाही काम हो रहा है कि भाई जमींदार को बर्बाद करना है। सरकार तो ये बोलती है हम लोग किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सफेदों के अंदर यह बताई जा कितनी मशीन दी गई है। हम भी तो जाना कि भाई पूरे सफेदों में 72-73 गांव आवे, 2 शहर आवे कि इसके अंदर कै मशीन दी है। मैं आज मिला था SDO साहब, BO साहब तभी। पहले भी आपसे इस पर सवाल किया था इस बात पर, क्या सरकार मशीन देती है अभी ये फूस इकट्ठा करने की? देती है, हाँ, लेकिन आपके सफेदों में नहीं है ना को नहीं है। हमने तो कितनी भी नहीं मिल रही। यूँ बताओ कि भाई इस फूस का हम कराएंगे के। तो फिर 1000 रुपये किस लिए देती है सरकार? सरकार देवेगी जब वो अगर 1000 रुपये देती किस चीज़ की आपको? वाह देवे है कि भाई इस फूस ने क्यूकरी भी काबू करो। इब हाँ, इब यूँ बता दो कि मजदूर कितनी है, तो उपकरण का ज़माना है, तो उपकरण नहीं होगा तो काम कितना होगा। अगर जिसको उपकरण दिया गया है तो उसको ऊपर खिंचाई करो कि भाई काम कर। तो जब वो काम में नहीं की भी यूँ बताओ हम कित जावा। जमींदार ने तो फिर लास्ट का हथियार एक के दिखे है, भाई चाहे तो फूक ले चाहे मर ले, और चाहे सरकार इसने ठुआ दे। खेत तो खाली करावे, उसने कित लेकर जागे वो सरकार का काम है, जमींदार का नहीं। जमींदार ने तो अपना खेत खाली चाहिए। लेकिन इससे पहले वाली जो सरकार थी वह बढ़िया थी, वह कम से कम इस डाल का कोई विरोध तो नहीं करे था। सफेदों से जो किसानों के जो प्रधान दोस्तों जो कि BKU से जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे दोस्तों जो IMT को लेकर के हमने बातचीत की है, और नवीन जी ने भी बताया है कि जो सफेदों में जो समस्या है वो भी आपके समक्ष रखी है। तो क्या कुछ आपके विचार है तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। राम।